Are you also tired like me from switching one product to another? थिंकिंग कि इस वाले से तो पक्का मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी. बिकॉज गेस वॉट, आई वॉज देयर फ्यू मंथ्स बैक. आई वॉज देयर, मैंने सब देखा है. मैंने बहुत स्किन केयर शॉप किया है इस उम्मीद में कि इससे मेरी स्किन डेफिनेटली ठीक होगी, इससे मेरा एक्ने डेफिनेटली कम होगा, इससे मेरे एक्ने मार्क्स डेफिनेटली कम होंगे. बट गेस वॉट, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि सब उल्टा हो गया. Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and as you can see by the location, मैं आ चुकी हूँ राजस्थान, मेरे गांव, मेरे घर में. एंड दिल्ली में मेरा मन उतना लगता नहीं था बिकॉज इट वॉज ओनली मी एंड माई डैड एंड मेरे पापा ऑफिस चले जाते थे. एंड वो घर कैसा है, उस घर में ना नेचुरल लाइट नहीं आती है, तो वो घर बहुत कोजी था. उसमें अगर मैं दोपहर में भी लाइट बंद करूँ तो एकदम ब्लैक हो जाता है. एंड मैं बहुत आलसी हो गई थी उधर, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी उधर. एंड थोड़ा डिफिकल्ट था वहाँ पे सुबह उठना. जैसे यहाँ पे मैं इस रूम में सोती हूँ, मैं और मेरी मम्मी, तो मैं सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल जाती है क्योंकि लाइट है यहाँ पे. एंड यहाँ गाय भी आके काफ़ी बार बोल देती है सुबह सुबह. कल तो यहाँ पे बकरी घूम रही थी 2-3. तो वही, तो मुझे नहीं रहना था दिल्ली. एंड क्योंकि मैं ना उतना बाहर जाती भी नहीं थी दिल्ली में, टू बी ऑनेस्ट. एंड द ओनली रीज़न आई वेंट बैक टू दिल्ली वॉज मे बी आई कैन गो बैक टू प्लेइंग बास्केटबॉल, वॉलीबॉल. बट वो भी सब बंद हो रखा है क्योंकि मानसून चल रहा है, बारिश होती है, कोर्ट सूखते नहीं, तो कोई खेलने भी नहीं आता, ना मैं जाती हूँ. प्लस मुझे मच्छर बहुत काट जाते हैं उधर क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा घास है, तो इसीलिए लाइक ये कोई रीज़न नहीं था. बट मुझे घर आना था, मुझे यहाँ पे आना था बिकॉज मुझे मेरी मम्मी की भी याद आ रही थी. एंड आई जस्ट वांटेड टू स्टडी एकदम अच्छे से, लाइक 8 to 10 आवर्स. तो वही, सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी टेलिंग यू गाइज, stop trying out new skincare products. You do not need so many products. So if you're someone who's interested, then keep on watching the video. So first things first, हम इस टॉपिक को ना, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू गाइज टू अंडरस्टैंड. क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया किसी इंसान को आप अगर बेसिक से समझाओ तभी अच्छे से समझ आता है. तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि हम नया स्किन केयर ट्राई क्यों करते हैं. ये लाइक हम सीधा पॉइंट पे नहीं जाएंगे कि स्टॉप ट्राइंग न्यू स्किन केयर. पहले हम सोचते हैं कि हम करते क्यों हैं ट्राई. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग इसीलिए ट्राई करते हैं कि जैसे मुझे ब्रेकआउट्स होंगे, आई वाज लाइक ओह मुझे ब्रेकआउट हो गए हैं, लगता है मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, इससे तो डेफिनेटली होगा. बिकॉज गेस व्हाट, एक्ने मेरी इनसिक्योरिटी है. और जितना मैं ऑनलाइन स्क्रॉल करूँगी, जितना मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखूंगी, मुझे उनके रिजल्ट्स और ज़्यादा बिलीवेबल लगेंगे कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, ये वाला प्रोडक्ट है, इतने दिन में एक्ने क्लियर कर रहा है, मेरे पे ये डेफिनेटली काम करेगा. हमारे अंदर एक वो होप, एक वो उम्मीद जाग जाती है एक्सेसिव स्क्रोलिंग से, लोगों को देख देख के. सो इसीलिए हम लोग नए प्रोडक्ट्स बार बार ट्राई करते हैं. एंड हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, भले ही मेरे पास 10 सैलिसिलिक एसिड सीरम है, बट ये 11वां वाला मेरे लिए डेफिनेटली काम करेगा. बिकॉज ये मेरे साथ होता था. एंड 2022-2023 में व्हेन आई वाज इनटू कोरियन स्किन केयर, मैं कोरियंस की स्किन देखती थी. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक जैसे मैं बहुत सारे स्किन एसेंस, स्नेल एसेंस वाला जो उनका प्रोडक्ट है, जैसे ही मैं उसकी एक बूंद डालूंगी अपने चेहरे पे, मेरी स्किन भी वैसे ग्लो करेगी. लाइक एक्चुअल में मैं खुद करती थी. आई एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज़ वॉट इट इज़. सो आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो ओवर कंजम्पशन का या बार बार प्रोडक्ट्स को चेंज करने का उसके एक जाल में फंस चुके हैं. बिकॉज वो एक साइकिल होती है जिससे बाहर निकलना इज़ डिफिकल्ट. बिकॉज आई हैव बिन देयर फॉर 2-3 ईयर्स कंटिन्यूसली. मैं बहुत प्रोडक्ट्स ट्राई करती थी ना, वो साइकिल से मैं छूट ही नहीं पाती थी. मैं सोचती थी नहीं इस बार नहीं करूँगी, बट वैसे मुझे कुछ नया दिख जाता था. तो वो साइकिल से निकलना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू नो कि आप हो उन लोगों में जो बहुत प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली ट्राई करते हो, प्लीज़ रुक जाओ. बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन से. लाइक स्क्रीन से मैं यही बोल सकती हूँ कि प्लीज़ मत करो, योर स्किन विल थैंक यू लेटर. एंड बस मत करो. सो अभी जब मैंने बोल दिया मत करो, सो प्लीज़ जस्ट ट्रस्ट मी एंड मत करना अपने स्किन केयर स्विच एवरी वीक या एवरी 10 days या एवरी मंथ. एंड देन यू विल सी दीज 2 things. सो होगा क्या जब आप फाइनली अपना स्किन केयर पूरा स्विच अप करना बंद कर दोगे. ये नहीं कि स्किन केयर बंद करना है, स्किन केयर करना है पर मिनिमल रूटीन, ना कि बार बार नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना. सो वॉट विल हैपन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, योर एक्ने ब्रेकआउट विल बी लेस. येस, ऐसा नहीं है कि आप मिनिमल स्किन केयर रूटीन पे स्टिक करोगे तो आपको एक्ने नहीं आएगा. इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, अगर आपको फूड से आ रहा है, अगर आपको वेदर से आ रहा है, तो एक्ने आएगा, बट इट विल बी कंपेरेटिवली लेस. ये मैंने नोटिस किया है क्योंकि जब तक मैं उस डर्मैट के पास भी जा रही थी जिनके पास मैं पहले जा रही थी, एंड एवरी टाइम आई यूज टू विजिट हिम, ही यूज टू गिव मी समथिंग न्यू, एंड उससे मुझे और ब्रेकआउट्स हो रहे थे. एंड आई वाज लाइक नहीं, इट्स नॉट वर्किंग. सो फिर जब मैंने उनका ट्रीटमेंट भी बंद किया, एंड आई वाज जस्ट स्टिकिंग टू अ बेसिक रूटीन, तो मुझे एक्ने आ रहे थे ऑब्वियसली. लाइक जैसे अभी ये मुझे बिंदी सा इधर गेंडा मतलब ये बहुत बड़ा पिंपल है. एंड ये दर्द भी हो रहा है थोड़ा. यहाँ पे एक आई थिंक, यहाँ पे भी नहीं, ये पिंपल नहीं है तो रेडनेस हो गया. एंड फिर आई थिंक यहाँ पे भी है बिकॉज आई एम अबाउट टू गेट माई पीरियड्स.
सो ऐसा नहीं है कि एकदम जादू से आपके एक्ने आना बंद होंगे, बट जितना मैंने नोटिस किया है एक्ने ब्रेकआउट्स कंपैरेटिवली कम है जो मुझे हो रहे थे पिछले आई थिंक नवंबर दिसंबर के अराउंड। मैंने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया तो उस टाइम मुझे एक्ने हो रहे थे, बट अब जाके जब मेरा मिनिमल रूटीन हो चुका है पिछले 7-8 महीने से, एकदम बेसिक मिनिमल रूटीन ओनली एलोवेरा, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक्ने नहीं होते हैं, बिकॉज होते हैं। सी ये हो गया एंड आई डोंट थिंक इफ यू कैन सी मुझे यहाँ पे ना कंटिन्यूसली 4-5 एक्ने आए। आई डोंट नो व्हाई, मे बी डैंड्रफ की वजह से है क्या। तो वही ये चिड़िया बहुत ज़ोर से बोल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि आपके एक्ने एकदम बंद हो जाएंगे, पर आपके एक्ने डेफिनेटली कम होंगे, लाइक होंगे, एकदम बंद नहीं होंगे बट कम होंगे। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने नोटिस किया कि माई स्किन केयर बैरियर, मैं हमेशा स्किन केयर बैरियर बोल देती हूँ स्किन बैरियर के अलावा। सो जो स्किन बैरियर है मेरा वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जो वो नवंबर दिसंबर में था। लेकिन मेरी स्किन नवंबर दिसंबर में बहुत रेड हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम विंटर्स थे तो ऐसे धूप में पड़े रहते थे, उसकी वजह से भी। एंड नवंबर दिसंबर नहीं, बट उससे पहले जब मैं उस डर्मैट के पास थी, बिकॉज ही गेव मी दिस नाइसिनामाइड सीरम, जिससे मेरा फेस रेड हो गया था। एंड जो उन्होंने शीट मास्क भी दिए थे वो अच्छे थे, बट उनमें से भी 1-2 थोड़े रिएक्ट कर रहे थे मेरे फेस को। एक हाइड्रोनिक एसिड वाला ही सूट कर रहा था। तो वही, तो पहले मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड रहती थी। ये चिड़िया बहुत ज़ोर से बोल रही है, ये इसको हमारे यहाँ टीटोड़ी बोलते हैं, एंड काफ़ी लोग बोलते हैं सर पे मारती है अपनी चोंच से, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सो वही, तो मैं बोल रही थी ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि आप डेफिनेटली ये 2 चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे ही आप अपना स्किन केयर रूटीन मिनिमल करते हैं या आप अपना प्रोडक्ट्स में एक्सपेरिमेंट करना बंद करते हैं, 2 चीज़ आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे। अब मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है ताकि ये आवाज़ में ना आए। दैट इज़, एक तो आपको ब्रेकआउट्स कम होंगे बट कम होंगे, एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर बैरियर विल बी हेल्दी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, विच इज़ वॉट यू नीड टू डू, ताकि आप ये 2 चीज़ें आपको एक तो डिफरेंस दिखे अपनी स्किन में, और एक आप अपने प्रोडक्ट्स बार बार ट्राई करना बंद करें। तो इसके लिए आएगी थर्ड चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, एंड ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलो दिस, लाइक टेक माई वर्ड्स, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ बस ये स्टेप्स फॉलो करना। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फॉलो अ मिनिमल रूटीन। जो भी आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं, मैं कोई प्रोडक्ट भी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। सो जो 3 प्रोडक्ट आपके लिए काम करते हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, रात में डबल क्लेंजिंग अगर आपकी सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है ना, एंड अ मॉइस्चराइजर, एंड कोई एक्ने ट्रीटमेंट हो गया जो आपके डॉक्टर ने दिया है या जो आपके लिए काम कर रहे हैं, बस ये 5-6 प्रोडक्ट्स यूज़ करो, लाइक फॉर एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स, दैट इज़ वॉट, 1-1.5 महीना बस यूज़ करो, एंड आपको खुद को डिफरेंस दिखेगा, एंड दैट विल मोटिवेट यू टू कीप sticking to this routine. Like just stick to a particular routine instead of trying out new products or popular products. And the second thing I would recommend is unfollow all the influencers जिनकी वजह से आपको लगता है कि just because वो influencer ने ये मॉइस्चराइजर दिखाया तो आप उसको खरीद लेते हो। Like unfollow all such people. मैं भी फॉलो करती थी, I still follow them, but अब मेरे दिमाग में वो आता नहीं है कि भाई वो ट्राई कर रही हैं तो मुझे भी करना है, मुझे ऐसा आता नहीं है। I love them, I love their content, but I don't do that all. And अगर आपको कोई वैसा इन्फ्लुएंसर है जो आपको ऐसा दिख रहा है कि यार ये तो हर बार कुछ ना कुछ नया प्रमोट कर रहे हैं, या फिर इनके प्रमोशन नहीं ख़त्म हो रहे हैं, या इनको इतने स्किन केयर कैसे सूट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो उनको कर रहे हैं डजंट मीन आपको करेंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, आपको नहीं करेंगे। सो अनफॉलो ऑल द पीपल जिनमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये यूज़ कर रही हूँ तो मैं भी करती हूँ, ऐसा हमें फॉलो नहीं करना है, लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो स्टॉप दैट, लाइक अनफॉलो कर दो लोगों को, कुछ नहीं होगा। अपने दूसरे अकाउंट से उनको स्टॉक कर लेना, या स्टॉक कर लेना नॉर्मल, बट फॉलो मत करना रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बट इफ़ यू आर समवन लाइक मी हु इज़ लाइक मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो फॉलो करना, बस उन पे इन्फ्लुएंस मत होना ईजिली। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ, बट मैं ईजिली क्या, अब तो मैं होता है ना कि कोई मेरी मुंडी पकड़ के भी बोले कि ये प्रोडक्ट अच्छा, तब भी मैं ना खरीदूँ, अब मैं वैसी हो गई हूँ। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक मी, तो अब आप अनफॉलो मत करो, नॉर्मल उनको देखते रहो। बट इफ़ यू आर समवन जो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स से, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो रही है, देन अनफॉलो सच पीपल। So trust me, only follow these 2 things and you will see a huge difference in your skin. Like ask yourself कि क्या मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स बार बार ट्राई करती रहूँ। एंड अभी चिड़िया का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना, शी इज़ लाइक माइंड योर ओन बिजनेस। कहाँ पे है, मेरे को दिख भी नहीं रही है, गई नहीं, आई थॉट चली गई। सो एज आई वॉज सेइंग कि जैसे ही आप ये करोगे तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा अपनी स्किन में, ट्रस्ट मी, लाइक दैट्स ऑल आई कैन से। जस्ट एक बार के लिए मेरी बात मान लो, लाइक यू डोंट ओ मी एनीथिंग, बट स्टिल एक बार के लिए मेरी
बात मान लो, एंड आई एम टेलिंग यू योर स्किन जस्ट नीड्स अ बेसिक रूटीन, योर ट्रस्ट, योर पेशेंस, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए आपकी स्किन को। लाइक आपकी स्किन को बेयर मिनिमम चाहिए, लाइक बेयर मिनिमम, जैसे एक गाय बेयर मिनिमम करता है वैसे ही योर स्किन ओनली नीड्स बेयर मिनिमम। आपकी स्किन को कुछ हाई फाई या कुछ भी वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड आई होप इफ यू आर समवन हु इज़ इनटू देयर एक्ने जर्नी और हु इज़ हैविंग एक्ने, आई होप यू गाइज रिकवर really fine, really good, and I think that's all I can say. I think मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ दिस चिड़िया मैं वो पॉइंट भूल गई हूँ। सो वही all I can say is follow these steps, try to follow these steps, be disciplined, थोड़ा अपने आप में डिसिप्लिन आप बिल्ड करो। एंड या वन मोर थिंग, तो जैसे आपका मन कर रहा है कुछ ऑर्डर करने का, जस्ट उस ऐप को हटा दो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग डिस्ट्रैक्टिंग इनिशियल स्टेज में, क्योंकि वो थोड़ा करता है। जैसे अभी मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया, रेडिट मैंने हटा दिया, आई एम नॉट यूजिंग देम बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इट वॉज क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग टू मी एंड आई वॉज लाइक आई नीड टू टेक इट इन माई ओन हैंड्स। तो वही, एंड पिछले 7-8 दिन से मैंने इंस्टाग्राम नहीं है मेरे फ़ोन में। सो आई रियलाइज़ कि मेरी वो स्क्रोल करने वाली आदत भी चली गई है। सो इफ़ यू आर समवन जो काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे एंड आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप खरीद ही लोगे, तो उससे बेटर है नाइका, मिंत्रा, आप जिस भी ऐप से करते हो जस्ट अनइंस्टॉल ऑल द ऐप्स। रेडिट पे अगर आप डील्स देख रहे हो तो रेडिट को अनइंस्टॉल कर दो। इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स जिनको आपको लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा डील प्रमोट करते हैं, मतलब नॉट प्रमोट करते हैं, लाइक बताते हैं कि यहाँ पे इतने का मिल रहा है, यहाँ पे इतने का मिल रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि उससे बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाए तो उसको भी कट आउट करो। एंड लाइक कटिंग आउट पीपल और एप्स और like other influencers will really help you. स्टार्टिंग में I'm telling you थोड़ा बोरिंग लगेगा, मे बी डेवलप आउट सम हैबिट्स। जैसे मैं रीडिंग करती थी जब मुझे आलस लगता था, या मैं यूट्यूब देखती थी। यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं कि मैं स्किन केयर वाले लोगों को देखती थी, लाइक फराह खान जो उनका यूट्यूब कुकिंग वाला वीडियोस वो डालती है अपने कुक के साथ, दैट इज़ रियली गुड, तो मैं वो देखती थी। एंड मैं कुछ अपना डिफरेंट देखती थी, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल या समथिंग फन इंस्टेड ऑफ स्किन केयर, बिकॉज मुझे पता चल गया था कि अगर मैं स्किन केयर देखूंगी तो फिर मैं उसको देखती रहूँगी एंड देन आई विल एंड अप बाइंग प्रोडक्ट्स। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है देन मे बी अनसब्सक्राइब टू ऑल दोज पीपल। मेरे चैनल को मत करना प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब ही कोई नहीं कर रहा है, लाइक माई सब्सक्राइबर्स आर जस्ट रिड्यूसिंग डे बाई डे। सो अगर आप ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उन सबके फ़ोन से कर देना। तो वही, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड डू लेट मी नो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, डू लेट मी नो आज का डेट, एंड देन मुझे अपडेट भी देना डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि इंस्टाग्राम अब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।